क्या वनवास काल में श्री राम का धनुष धारण करना और राक्षसों का संहार करना अनुचित था? इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जब कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगते हुए कहा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, इसके अतिरिक्त कैकेयी ने स्पष्ट कहा कि होत प्रात मुनि वेश धरि जौ न राम बन जाहि। यह तापस वेश और मुनि वेश ही इस भ्रम को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जब कैकेयी ने वरदान में राम के लिए तापस वेश की मांग की कि राम तापस वेश में बन जाएं, तो श्री राम ने धनुष बाण धारण करके वन में राक्षसों का वध क्यों किया? उन्हें तो तपस्वियों के समान ही वन में रहना चाहिए था। मित्रों, वरदान मांगने वाली कैकेयी के समक्ष ही राम ने सब कुछ वस्त्र आदि धारण किया था। यदि उसे आपत्ति होती तो वह क्यों धारण करने देती? इसके अतिरिक्त राम और उनके स्वभाव तथा इस भेद को कर्मावतारी कैकेयी से अधिक और कोई जानता भी नहीं था। यदि राम किसी अन्य वेश में वन को गए होते तो उन पर राक्षस इतनी व्यग्रता से आक्रमण भी नहीं करते, क्योंकि तब राक्षस उनसे भयभीत होते। राक्षस ऋषि मुनियों को ही अधिक परेशान करते थे। अतः कैकेयी ने राम को तपस्वी का वेश बनाकर ही वन में जाने को कहा, जिसके राक्षस उनको भी खूब परेशान करें और राक्षसों का विनाश राम द्वारा शीघ्र हो। इसलिए राम के द्वारा वन में मुनि वेश में राक्षसों का वध सर्वथा उचित ही था, अनुचित नहीं। क्योंकि सच पूछिए तो यह वेश तो राक्षसों को भ्रमित करने के लिए ही श्री राम ने धारण किया था। अन्यथा जगत नियंता श्री राम क्या कभी तपस्वी हो सकते हैं? क्योंकि वे सभी राक्षसगण राम को तपस्वी ही समझते थे, ब्रह्म नहीं। अत्याचारियों का नाश करना चाहे तपस्वी हो या गृहस्थ अथवा राजा या छत्री, सबका कर्तव्य होता है और सबके लिए उचित भी होता है। यदि कैकेयी राम को चाहती तो वन में राक्षसों का नाश करने से भी मना कर सकती थी, धनुष बाण धारण करने से रोक सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही ज्ञात था और राम की कैकेयी से गुप्त वार्ता भी हो चुकी थी। उल्लेख मिलता है कि भरत के साथ राम को मनाने गई कैकेयी जब चित्रकूट में अधिक संताप करने लगी तो राम ने कैकेयी को एकांत में ले जाकर उसके द्वारा वरदान मांगने को उचित बताते हुए कहा कि यह सब आपने नहीं किया, वरन यह सब मेरे द्वारा स्वयं सरस्वती जी को प्रेरित करके आपको माध्यम बनाकर कराया गया है। इसमें आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यह सिद्ध है कि श्री राम का वन में धनुष धारण करना आदि उचित ही था, अनुचित नहीं था। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें।